Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Nancy. Today I'm here with my new video. I finally got my passing certificate and this video is going to be all about this, how to collect your certificate, what are the documents required, what mistakes you should be avoiding. So let's get started with the video. So I finally got my passing certificate. So as you can see, certificate मिल चुकी है and let me just say you the address. बहुत लोगों को address नहीं पता है ऑफिस का and मुझे भी काफ़ी कॉल्स आए थे मेरे टाइम से पहले एग्जैक्ट एड्रेस के लिए and मुझे भी एड्रेस क्लियर नहीं था क्योंकि वो कभी सेक्टर 8 कभी सेक्टर 9 में लोग कंफ्यूज होते रहते हैं. तो ये रहा एड्रेस, मेंशन कर दूंगी डिटेल बॉक्स में, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. एंड वहाँ पे रीच करने का यू नो नीड टू रीच लाइक 1 आवर बिफोर ओनली. हाँ, ट्रैफिक को हाथ में रख कर थोड़ा बहुत पहले पहुँचना, बट आई सजेस्ट हाफ एन आवर बिफोर इज इनफ क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं है बिल्कुल भी. सो अगर तुम्हारा टाइम स्लॉट 12:30 का है तो तुम मैक्स ट्राई करो कि 11:30-12 के बिटवीन रीच हो जाओ. 10:30 को ही जाके बैठने का कोई पॉइंट नहीं है. एंड आफ्टर दैट दे व्हेन योर टाइम स्लॉट विल कम, वहाँ पे बाहर में गार्ड भैया होते हैं, वो बुलाएंगे तुम्हें तुम्हारे टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग और फिर तुम्हें जाना है. एंड वो तुम्हारी एंट्री स्लिप मांगेंगे, जो तुम्हें एंट्री स्लिप मिली है उसमें वो तुम्हारा टाइम स्लॉट चेक करेंगे एंड देन योर एडमिट कार्ड वो चेक करेंगे एंड देन यूल गो इनसाइड. उसके बाद अंदर जाके तुम्हारा ये टेम्परेचर चेक होगा एंड वहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म वो देते हैं. आफ्टर टेकिंग द फीडबैक फॉर्म जस्ट टू योर लेफ्ट आई थिंक सो एक टेंट जैसा बना हुआ है, उस टेंट के अंदर ही सारी वेरिफिकेशन और एवरीथिंग है. वी डोंट हैव टू गो इनसाइड द बिल्डिंग. सो टेंट के अंदर जाने के बाद दी स्टेशन विच इज रिटन ऑन योर एंट्री स्लिप, उस स्टेशन के सामने तुम्हें जाके बैठना है. आई वॉज हैविंग स्टेशन सी, सो सी के सामने तुम्हें जाके बैठना है एंड देन दे विल बी कॉलिंग यू व्हेन योर चांस इज गोइंग टू कम. एंड वहाँ अंदर जाने के बाद दे विल बी आस्किंग यू, वहाँ पे बेसिकली तुम्हारे बायोमेट्रिक्स ही होगी ज़्यादातर और वहाँ पे वो बस पासपोर्ट चेक करेंगे. वो वहाँ पे ये इस फॉर्म की जो बायोमेट्रिक्स और सिग्नेचर है वो तुमसे वहाँ पे करवाएंगे. वहाँ पे वो बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, तुमने कॉलेज कब ज्वाइन करा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे था, घर से कितनी दूर पे था, दिल्ली कब आए, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस, कब से कॉलेज जाना स्टार्ट किया था एंड बस वो नॉर्मली बेसिक से सवाल पूछते हैं. एंड उसके अलावा वहाँ पे तुम्हारी एडमिट कार्ड वो चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, कोई भी एक आधार या फिर पैन कार्ड या जो भी कुछ भी एक एक्स्ट्रा रख लेना, कोई भी एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ. एंड वहाँ पे वो बायोमेट्रिक्स लेंगे, तुम्हारी पिक्चर क्लिक होगी और कोई भी चीज़ वहाँ पे चेक नहीं होगी. उसके बाद ये पेज देने के बाद इस पर तुम्हारी साइन और बायोमेट्रिक्स लेने के बाद वो तुम्हें नेक्स्ट स्टेशन पे जाने को बोल देंगे. सो नेक्स्ट स्टेशन पे जाके तुम्हें वेट करना है. फिर से तुम्हारे स्टेशन का नंबर कॉल होगा जब नेक्स्ट तुम्हारी बारी आएगी. वहाँ पे जाके तुम्हारी डिग्री वेरीफाई होगी, वहाँ पे वो तुम्हारी डिग्री वेरीफाई करवाएंगे. वो वहाँ पे एडमिट कार्ड मांगेंगे, तुम्हारे 12th की मार्कशीट चेक होगी, तुम्हारी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चेक होगी. अगर तुमने नीट के थ्रू क्वालिफाई किया है, मैंने नीट से किया था तो मैं हमारी नीट की मांगी रिजल्ट. एंड कुछ मुझसे नहीं मांगा बट कुछ लोगों से मैंने सुना कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा उन लोगों ने नीट के रिजल्ट के लिए. सो जस्ट टू बी सेफ कास्ट सर्टिफिकेट भी रख लेना अपने साथ. अगर उन्होंने मांगा तो ठीक, और कोई ज़रूरत नहीं है. मुझसे नहीं मांगा था. सो इतनी सारी चीज़ें चेक हुई. 12th की मार्कशीट उन्होंने चेक करी, उन्होंने 10th एंड 11th नहीं मांगा बट सेफ साइड के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना. उसके बाद वहाँ पे भी वो नॉर्मल से सवाल पूछते हैं, कितने मार्क्स आए एंड पेपर कैसा था, मुझसे पूछा. सो आगे का क्या प्लान है, ऐसे नॉर्मल बेसिक सारी चीज़ें वो पूछते हैं. एंड सारे के सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए वहाँ पे. अपोस्टाइल सर्टिफिकेट, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कॉलेज से मिली है वो सारी की सारी चेक होगी. पासपोर्ट की वीज़ाज वो चेक करते हैं नॉर्मली, बस ऐसे डिटेल टू डिटेल नहीं चेक करते. ई वीज़ाज जो मेरे पास थे, ई वीज़ाज उन्होंने मांगे नहीं थे बट मैंने फिर भी सेफ साइड के लिए रखा था. सो बस सेफ साइड के लिए रख लो अगर उन्होंने मांगा तो. एंड उसके अलावा वो वहाँ पे तुम्हें एक साइन करवाएंगे, तुम्हारा नाम लिखकर तुम्हें साइन करना है वहाँ पे. एंड फिर वो तुम्हें वेट करने को बोलेंगे. वहाँ पे वेट करने के लिए कुछ चेयर्स है, वहाँ पे बैठ जाओ. एंड देन फाइनली जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो वो तुम्हारा नाम कॉल करेंगे. वहाँ से जाके तुम्हें ये फाइनली हैंड ओवर कर देंगे सारे सील्स और सब कुछ के साथ. तो एंड तुम्हें वहाँ पे दोबारा से सिग्नेचर करनी है. वहाँ पे फाइनल सिग्नेचर करने के बाद you can go out and the process is finished and finally they'll hand this certificate to you. And don't forget to take the coffee and bread pakora and finally you will be getting your passing certificate. So that is how the process is. So basically the documents required are your admit card,
एंट्री स्लिप होनी चाहिए। एडमिट कार्ड के लिए ट्राई एग्जाम डे वाले दिन एडमिट कार्ड जो यूज किया था वो लेके जाओ। इफ नहीं है तो न्यू प्रिंट आउट निकलवा के जाना, उससे कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करो कि सेम लेके जाना, क्योंकि उस पर वो वेरीफाइड का स्टैंप लगा हुआ है, सो दैट इज बेटर। एडमिट कार्ड, एंट्री स्लिप, योर 12th सर्टिफिकेट एंड 10th 11th सेफ साइड के लिए रख लेना। योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर नीट सर्टिफिकेट, जो नीट की क्वालिफाई जिन लोगों ने किया है, और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट जस्ट टू बी सेफ रख लेना। उसके अलावा तुम्हारी डिग्री कॉलेज की लेके जानी है, पासपोर्ट लेके जाना है, एंड कोई भी एक एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ, वो कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी एज योर कन्वीनियंस, एंड दैट इज ऑल। नो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ भी एक्स्ट्रा वो मांग नहीं रहा है। बाकी सेफ साइड के लिए तुम्हें रखना है तो तुम सारी सर्टिफिकेट्स लेके जा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, सारी ओरिजिनल लेके जाना, कोई भी फोन पे अलाउड नहीं है, वो फोन पहले ही स्विच ऑफ करने को बोल देंगे। सो फोन पे कुछ भी दिखाना अलाउड नहीं है, तो तुम किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स लेके नहीं जा सकते, वो जेरोक्स अलाउ नहीं कर रहा है। एंड कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो फोन पे चेक नहीं कर रहे हैं, उन्हें सारी की सारी ओरिजिनल चाहिए। सो मेक श्योर कि तुम टाइम पे जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाओ। एक बार डबल चेक कर लेना कि तुमने सारे जो मस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लिए हैं या नहीं, एंड काफ़ी स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा। नो नीड टू टेक टेंशन एंड ऑल, काफ़ी स्मूथ है। दी अथॉरिटी पर्सन हु आर सिटिंग देयर, दे आर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। वो तुम्हें नर्वस या समथिंग कुछ नहीं करेंगे, दे आर रियली हम्बल, दे आर टॉकिंग, दे आर ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल। सम ऑफ देम आर इवन क्रैकिंग जोक्स ऑल्सो, सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। मैंने कुछ लोगों से सुना था वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो वैसा कुछ नहीं, वो बस तुम्हें टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है। तुम्हें आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट से आई डोंट रिमेंबर। एंड ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देंगे अगर तुमने आंसर नहीं करा, तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलनी ही है, चाहे वो क्वेश्चंस के आंसर तुम दो या ना दो। सो जस्ट रिलैक्स करके जाओ एंड एंजॉय द प्रोसेस एंड रिटर्न विथ अ स्माइल ऑन योर फेस। सो दैट विल बी ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर कलेक्टिंग योर सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच।